उड़ान सब दी पर मैं बाज हाँ मेरा जहान वाक़े मेरी कैस फरहाद नाल की निस्बत मेरे इश्क वाली दास्तान वाक़े बुल्ले शाह जिस महबूब दा मैं आशिक हाँ उदी दोवां जहाना नाल शान वाक़े सुभान अल्लाह। और इश्क दी मंजिल ते पैर रखे फिर राह ना नेड़ ते दूर दी पुछ जो भी आवन मुसीबता चलदा जा फिर गल बात ना जुर्म ते कसूर दी पुछ के जी तपश सी हुसन दे जलवियां विच दास्तान ना मूसा दे तूर दी पुछ इस हुस्न और जमाल दे पिछे जेड़ा छुपिया सी तकलीफां दा पहाड़ ओदा हाल जुलैखा ते यूसुफ कोल पुछ साइयां इस दुनिया दी भरी महफिल विच किसी आशिक कोल तारीफ ते खूबी हजूर दी पुछ सुभान अल्लाह। और इश्क दी रीत जग तू वखरी है इश्क दी रीत जग तू वखरी है ना राह वेखदा ना करा वेखदा जिथे चांदा है झुका देंदा आशिक दा सर ना काबा वेखदा ना करबला वेखदा सुभान अल्लाह। ना काबा वेखदा ना करबला वेखदा और जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा जितन दा मुल कोड़ी पैंदा हारन दा मुल हीरा और मेरे मौला ने संगियां सारियां नू जो कुछ दिता वखो वख दिता ओदी वंड नू समझना बड़ा मुश्किल है किधर कख दिता किधर लख दिता बल्ले भले हुए दुश्मनां दे वेख के दिल ते मैल ना लियामी ओ दामना तू दिता दिल मुहब्बतां नाल भरिया तैनू लख दा भी सवा लख दिता सुभान अल्लाह। और अख लख मुसीबतां पा देंदी है बनिया बन के मारदी है यार नू यार दी अख अरशे अजीम ते होइयां खूब गल्लां जदों सामने वेखी यार ने यार दी अख साइयां उन्हां जन्नत तों बाहर नहीं होना जिन्हां ईमान दे नाल वेखी मेरे सरकार दी अख सुभान अल्लाह। बेशक हुसन ज्यादा मेरा तो कुल जहाना नालों पर नहीं ज्यादा कीमत मेरी आका दे जुल्फा नालों सुभान अल्लाह। बेशक नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी हाज़रीन मोहतरम अल्लाह ताला का शुक्र है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब करामत साहब को राशिद भाई को मज़हर साहब को जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इत्माम किया और मैं मेरा ख्याल है बाबा गफूर साहब के फोत होने के बाद आज पहली दफ़े आ रहा हूँ समझा मुझे बड़ा दुख हुआ मैं यहाँ नहीं था पाकिस्तान था तो मज़हर साहब ने ये महफिल करवाई है मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में फरमाए इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे और हमारे दिलों के चिराग से चिराग जलते रहें और ये खूबसूरत महफिल इसी तरह सजती रहें हम इनमें आते रहें और अपने दिलों की उजड़ी बस्तियों को आबाद करते रहें। दोस्तान मोहतरम क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे फिर भी रब के करीब होंगे। लोग पूछेंगे यार रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे और मेरे महबूब के जिक्र की महफिल उस पर अपना माल और ज़र खर्च करते थे और जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते इनके हर अमल में मेरा और मेरे महबूब का इश्क और मोहब्बत बसा हुआ मेरा और मेरे महबूब का इश्क और क्योंकि वैसे भी देखे ना महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है मदीने नू जाना नसीबां दी गल है ये मुकद्दर विच फिर कोई नहीं सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं मैं वंजा ते वंज नहीं सकदा सोहना बुलावे ते देर कोई नहीं बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को कड़ी जमीन ते डुलदी है बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को टाणी दरख्त दी चुलदी है बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को कली जमीन ते फुलदी है लगन भाग मदीने नू मेरे अली जदू हवा मदीने दी चुलदी है और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे जे मैं ना वेखा ओ वेखे इन्ने भाग किथों मेरे चंगे मेरे वेख दियां ओ वेखे सईयों नी रल मंगो दुआई जिंद लग जाए यार दे लेखे यार फरीदा चल दर मलिए ओ वेखे या ना वेखे और रब दी नजर चो कुछ भी नहीं भावें शक्लों सूरतों चंद होवे कोडी मुल नहीं होदा रब दे कोल भावें कारून नालू दौलतमंद होवे खाली इलम पढ़िया गल बनदी नहीं भावें कोल किताबां दी पंड होवे बुल्ले शाह रब नूं पसंद करदा जिसनूं सोहना कमली वाला पसंद होवे और इलम दे पढ़िया अशराफ नहीं होंदे जेड़े होंदे असल कमीने पितलू मोल सोना नहीं बनदा भावें जड़िए लख नगीने शूम कोलों कदे दाद नहीं मिलदी भावें होवन लख खजीने बिना हुब नबी दे जन्नत नहीं मिलदी भावें मरिए विच मदीने लेकिन लोग कहते हैं ना जी ये मक्के मदीने में मरा है तो बड़ा खुश नसीब है हम लोगों ने यही क़िबला पैमाने बनाए हुए हैं ना तो आप मुझे बताएं अबू जहल कहाँ मरा है कहाँ दफन हुआ अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन कहाँ मरा है
दफन कहाँ हुआ? और जो काफिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे कहाँ मरे हैं? दफन कहाँ हुए? तो क्या उनको जन्नत मिलेगी? जन्नत हजूर की मोहब्बत के बगैर नहीं मिलेगी। ते शम्मा दे कोल जेड़े रह के रहन जिंदा इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। हद्दां शरीयत दी जेड़े तोड़ देवन इहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नजर नाल करे तदखीर सब कुछ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਬਲਾਲ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ नहीं। एक शख्स ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाज का, रोज़े का, हज का और कोई अमल नहीं है। या रसूल अल्लाह हर वक्त मैं आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ करता हूँ। अब दोस्तान मोहतरम गौर फरमाएं, वो साहबी रसूल थे, वो नमाजें भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, हज भी किया था, उम्रे भी किए थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, सरकार के साथ रहते थे। उनका एक अमल कायनात के सारे अमलों से बढ़ के, उनका एक रोज़ा कायनात के रोज़ों से बढ़ के, उनकी एक नमाज कायनात की नमाजों से बढ़ के, उनकी हर अमल हमारे अमलों से बढ़ के। लेकिन कहा, या रसूल अल्लाह हमारे पास और कोई अमल नहीं है, हम हर वक्त आपकी तारीफ और तौसीफ करते हैं, आपकी जिक्र करते हैं, आपकी जिक्र की महफिल सजाते हैं, आपकी शान में कसीदे लिखते हैं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में जिसकी तारीफ और तौसीफ करता है, जिसकी नाते पढ़ता है, जिसके तराने गाता है, जिसकी शान में कसीदे लिखता है और जिसका जिक्र और अस्कार करता है, क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। लिहाजा तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हें क़यामत के दिन मेरी रफ़ाकत नसीब होगी। ये खुशखबरी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप आशिकों के लिए दी है। मोहतरम जनाब करामत साहब के लिए, राशिद भाई के लिए, मजहर भाई के लिए, अमजद साहब के लिए और आप सब के लिए दी है, जो आप गली गली करिया करिया हर जगह सरकार के जिक्र की महफिलों का एहतमाम करती है। ये खुशखबरी आपके लिए है। किसी शायर ने कहा ना, साको आसने और मिठे मदनी दे साढ़े हाल ते करम हजार थी सन, सदीक उमर नाले उस्मान अली साढ़े हामी चारे याद थी सन, कोसी कार दी गर्मी डे अशर दे जदू जलवागर सरकार थी सन, जेदे सेरे शाकर गांदे आ ओदे लब हिलसन बेड़े पार थी सन। सुभान अल्लाह। और बहु हसरत है ही तड़े बूहे उते मथा टेक दा मर जावां, तंडे इश्क दा बाल के मच सोना, बस सेक दा मर जावां, पैंडा दूरियां दा नाल हंजुआं दे इंज मेच दा मर जावां, होवे वक्त अखीर ते मुख ते अंडा सोना वेख दा मर जावां। इलाही नबी दे सफीने विच होवां, परोना ओदा हर महीने विच होवां, मीटा अखियां ते घर होवां, नासर खोला ते बैठा मदीने विच होवां। और ना घर बनायो बनदी है, ना दौलत कमायो बनदी है, ना दुखड़े सुनायो बनदी है, रब दिया सोहणिया महबूबा गल तेरे बनायो बनदी है, गल तेरे बनायो बनदी है। तो दोस्तान मोहतरम, माई राबिया बसरी एक दफ़ा बीमार हो गई। माई राबिया बसरी एक दफ़ा बीमार हो गई तो हकीम तबीब डॉक्टर साहब उस दौर के सारे आए, देखा तो वो ठीक नहीं हो रही थी। आखिर में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने आके तशखीस की और माई राबिया बसरी से पूछा, ये बात समझने वाली है, बड़े गौर से सुनना। तो माई राबिया बसरी से पूछा कि आप बीमार कैसे हुई हैं? मसलन जैसे डॉक्टर के पास जाएं तो वो तशखीस करता है, आपसे पूछता है ना भाई ये आपका सिर का दर्द कब होता है, दिन को होता है, रात को होता है, कैसे होता है, तो ये तकलीफ कैसी होती है। तो उन्होंने माई राबिया बसरी से पूछा, ये आप बीमार कैसे हुई हैं, कब हुई हैं? माई राबिया बसरी ने कहा कि मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, कुरान पाक पढ़ रही थी, कुरान पाक में जन्नत का जिक्र आया, जन्नत का जिक्र आया, तो मेरा एक लम्हे के लिए ध्यान जन्नत की तरफ चला गया। तो उसी वक्त गैब से आवाज आई, माई राबिया बसरी, इश्क और मोहब्बत का दावा हमसे और ध्यान सारा जन्नत की तरफ। इश्क और मोहब्बत का दावा हमसे और ध्यान जन्नत की तरफ। आप देखें ना दोस्तान मोहतरम, आशिक लोग जो होते हैं उनकी दुनिया अलग होती है, उनकी दुनिया हमारी, उनके लिए ये भी नहीं होता है कि तुम जन्नत की तरफ ध्यान करो। हमारे लिए तो ये है ना कि आप सारा दिन जन्नत मांगो, लेकिन इकबाल क्या कहता है कि जन्नत ना मांगो। इकबाल क्या कहता है? जन्नत ना मांगो। इलामा इकबाल कहता है जन्नत ना मांगो, बल्कि ऐसे काम करो कि जन्नत तुम्हें मांगे। ऐसे काम करो कि जन्नत तुम्हें मांगे, क्योंकि जन्नत खुद दुआ करती थी दिन में 100 बार कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे में आए, उमर फारूक मेरे में आए, हजरत अली मेरे में आए, उस्मान गनी मेरे में आए, हजरत बलाल मेरे में आए। वो जन्नत दुआ करती थी ये मेरे में आए, ये दुआ नहीं करते थे जन्नत के लिए। देखें ना, जन्नत एक लालच है ना जी,
जन्नत क्या है? एक लालच है। और आशिक लोग जो होते हैं ना वो लालच के लिए काम नहीं करते, लालच के लिए काम नहीं करते। भाई राबिया बसरी से किसी ने पूछा ना, भाई राबिया बसरी से कि आपसे जब भी कोई दुनिया की बात करता है तो आप कुरान और हदीस से जवाब देती हैं, कुरान और हदीस से जवाब देती हैं, इसकी वजह क्या है? तो भाई राबिया बसरी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे कांधों पे 2 फरिश्ते बैठा रखे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि क़यामत के दिन जब मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं कहूँ या अल्लाह सारी जिंदगी तेरे और तेरे महबूब की बातें करती रही, सारी जिंदगी तेरे और तेरे महबूब की बातें करती रही। इल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है? जिंदा क्या फर्क है? इल्लामा इकबाल ने कहा जिंदा वो है जो बाकी का जिक्र करता है, जिंदा वो है जो, मुर्दा वो है जो फानी का जिक्र करता है। दुनिया फानी, इसकी हर चीज फानी, जिसने दुनिया से दिल लगाया वो फानी हो गया, जिसने रब से दिल लगाया दुनिया वाले से वो बाकी हो गया। अगर रब ने खुद कहा ना कि सारी कायनात मुझसे मोहब्बत करती है यानी मुझे बताएं, सारी कायनात अल्लाह से मोहब्बत करती है ना, तो रब कहता है मैं सारी कायनात से मोहब्बत नहीं करता, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मेरे महबूब से मोहब्बत करता है। किससे मोहब्बत करता है? आप देखें ना, मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि देखिए हर आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, हम कहते हैं अल्लाह तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। या अल्लाह तेरी अताअत करना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब की अताअत करो वही अताअत मेरी अताअत है। या अल्लाह तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं किबला जी जी, तो रब फरमाता है मेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलो वही रास्ता मेरा रास्ता है। अब बड़ी मुश्किल बात आई है, बड़े गौर से सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आखिरी बात है कि हम कहते हैं या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहती है, अब इबादत किसकी है जी? अल्लाह की है, उसके अलावा किसी की नहीं है ना। हम कहते हैं या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं, रब फरमाता है जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। जो मेरे महबूब की आदत है, यानी जैसे मेरा महबूब बैठता है ऐसे बैठो वो इबादत है, ऐसे खाना खाता है ऐसे खाना खाओ वो इबादत है, जैसे बात करते थे वैसे बात करो वो इबादत है। हजरत अली से किसी ने पूछा ना कि किसी यहूदी ने कि आपकी इबादत का कौन सा वक्त है, आपने उस यहूदी से पूछा तुम्हारी इबादत का कौन सा वक्त है, उसने कहा कि हम 1 घंटा अपने इबादत खाने में जाते हैं, अपने तरीके से इबादत करते हैं और बाकी 23 घंटे अपनी मर्जी से गुजारते हैं। 23 घंटे अपनी मर्जी। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया हम हर वक्त हालत इबादत में रहते हैं, हमारा खाना पीना चलना फिरना सोना उठना जागना हमारा हर अमल अल्लाह के हकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। हर वक्त देखिए हम हमारी आधी जिंदगी सोने में गुजर जाती है, ऐसे है या नहीं? अगर हम उस तरीके से सोएं जिस तरीके से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा सोना भी किबला इबादत बन जाए, हमारा ज्यादा टाइम खाने पीने में गुजर जाता है, गुजरता ही है ना जी। अगर हम उस तरीके से खाएं तो वो भी राशिद भाई क्या बन जाए? इबादत बन जाए। देखिए हम बातें करते हैं ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हम लोग सरकार के जिक्र की महफिल से जाते हैं, हर आदमी अपने, इल्लामा इकबाल ने कहा ना अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है आता है धन जाता है धन, और पानी पानी कर की मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। ठीक है ना? हर आदमी अपने आप से पूछे, हम अल्लाह को दिन में 340 दफा जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कहते हैं ना जी। अब आप मुझे ठंडे दिमाग से बताएं, हम चोरी बंदे के सामने करते हैं? बताएं ना जी। मतलब देखें ऐसी महफिलों में आते हैं कि बोला कुछ ना कुछ लेके जाए, ठीक है? हम चोरी बंदे के सामने करते हैं, मतलब कोई बोले आपको पता नहीं करते हैं? मिलावट बंदे के सामने करते हैं? गुनाह बंदे के सामने करते हैं? नहीं करते हैं ना। मतलब ये जनरल सी बात मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना? किसके सामने करते हैं? अल्लाह के सामने, ठीक है ना? रब कहता है जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं जो हुआ सर पे सजदा कभी जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा किए थे नमाज में। इकबाल कहता है जब हम सजदे में जाते हैं, रब कहता है तूने मेरे से बड़ा तो उसको समझा हुआ है कि जिसके सामने तूने चोरी नहीं की, मिलावट नहीं की,
ठीक है ना, गुनाह नहीं किया, ऐसे है या नहीं, ऐसे है ना। हम जब मस्जिद में जाते हैं तो अपने आप से पूछ लेना जी, गिरते रहे हम सजदों में अपनी असरतों की खातर, अगर इसके खुदा में गिरे होते तो कोई असर तो बाकी ना रहती। लम्हा इकबाल कहता है मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने तो जमीन से आवाज आई, लम्हा इकबाल खुद कह रहा है कि तेरी कोई नमाज कबूल नहीं है, कोई नमाज कबूल नहीं है, जितनी तूने पढ़ी है कोई कबूल नहीं है। अब इकबाल अपनी बात कर रहा है, मतलब हमारी उसके सामने क्या हैसियत है इकबाल के सामने, लेकिन इकबाल अपनी बात कर रहा है। कहते जब मैं गया तो रब ने कहा, मतलब आवाज आई गैब से, मैं जो बस हर बे सजदा कभी जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, ठीक है, कि तेरी कोई नमाज कबूल नहीं। तो मैं बड़ा रोया, मैं परेशान हुआ, मैंने कहा या अल्लाह सारी जिंदगी की